बनती नजर आ रही है क्या? बात बनती ही नज़र आ रही। जब भी तो मोदी जी ने पहली बार जूम पर मीटिंग करी और तमाम पॉलिटिकल लीडर को जोड़ा, जो कह रहे थे हमारे पे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सारी ज़िंदगी बैठे रहो, तो वो डर गए ना। जब भी तो जूम पे मीटिंग कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी लोग कह रहे हैं कि सेशन चल रहा है, उस वजह से शांति बनी रहे, इस बात के लिए वो बोल रहे हैं ताकि कामकाज चलता रहे, सेशन में हल्ला ना बने। तो उन पे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको बहुत जल्दी याद नहीं आ गया? 140 दिन बाद उनको याद आएगा शासन चलता रहे। ये तो 2 महीने से ज़्यादा बैठे हैं। मोदी जी ने देखा हर नहीं, वो तो सेशन चला है, लेकिन इनका तो हर एंटीबायोटिक फेल हो गया ना। ये किसानों को हर तरह से इन्होंने हर बस इस्तेमाल करा, हर एंटीबायोटिक लेकर आया, किसी भी तरह इनको देशद्रोही बनाए या साबित करें तो क्या साबित करा? इनसे बड़ा देशभक्त कोई साबित ही नहीं हुआ। टकैत साहब के आंसू भी इनको फर्जी लगे। वो दिल्ली का जो कपिल मिश्रा, आतंकी कपिल मिश्रा, उसने क्या कहा कि टकैत रो रहा था, पूरा भारत हंस रहा था। तो पूरा भारत का उसका मतलब ये था कि नागपुर में हंसियाँ मनाई जा रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी, यहाँ पर नहीं मनाई जा रही थी। टकैत साहब के आंसू ने वो काम करा था कि टोटल का टोटल यूपी और बिहार सब दौड़े चले आए कि टकैत पुकार रहा है, गाजीपुर पुकार रहा है, किसान पुकार रहा है, रोटी पुकार रही है। नहीं, वो लोग तो आगे पुकार से, लेकिन सरकार पे तो असर नहीं पड़ रहा ना। सरकार से अब पे असर पड़ेगा। आप एक बात बताइए, बीजेपी से भारत नहीं है, भारत से बीजेपी है ना। तो ये इस बात की खुशफहमी ना करें कि हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिटलर भी बनना है तो हिटलर का भी अंजाम उठा कर देंगे कि हिटलर के साथ क्या हुआ था। कितने साल सत्ता में रहेंगे? 24 पे तो फिर भी जाएगी ना। क्यों लग रहा है हिटलर बनने? बातचीत तो कर रहे हैं ना वो। नहीं, आप मतलब आपको नहीं लग रहा? आप मीडिया कर्मी नहीं है? लाठियां चार्ज हो रही हैं, अन्नदाता को मारा जा रहा है, आईटी पर गोली मार के ट्रैक्टर को पलटवा दिया। और जहां गोली मारनी थी लाल किले पर दीप सिद्धू को, वहां गोलियां जंग खाने चली गई, स्ट्राइक पर चली गई थी या खुशियां मनाने चली गई थी, वहां क्यों नहीं गोली मारी? तमाम लोगों को मारते कह रहे हैं कि हमने संयम बरता, पुलिस ने बहुत संयम बरता। 4 घंटे के लिए लाल किला खाली छोड़ दिया था। जाओ आरएसएस वालों, अंदर जाओ, उत्पाद मचाओ, ताकि हम तुम्हारी आड़ में इन किसानों के रंग, इनके खून से नरसंहार करें। वो इनका प्री प्लान था, वो किसान ने नहीं करा था, प्री प्लान था। अगर आप बताइए, जब किसानों को परमिशन मिल गई थी दिल्ली आने के लिए, तो किसानों को क्या पता दिल्ली किस चिड़िया का नाम है? किसानों को क्या पता आईटीयू किस चिड़िया का नाम है? इनको क्या पता रिंग रोड किस चिड़िया का नाम है? तो क्या फर्ज बनता था सरकार का, पुलिस का? आगे भी पुलिस वाले चलते, बीच में भी पुलिस वाले चलते, पीछे भी पुलिस वाले चलते और किसानों को बताते भैया इधर मोड़, इधर मोड़, इधर मोड़। इन्होंने उल्टे बैरिकेड लगा दी ताकि किसान भटके। किसानों ने हमारे साथ धोखा करा। किसानों ने धोखा नहीं करा, पुलिस ने धोखा करा। पुलिस भी मजबूर थी क्योंकि वो चाटुकारिता कर रही है गवर्नमेंट की, है ना। और जब मोदी सरकार हर काम ट्विटर पर करती है, तो फिर क्या वजह थी कि नक्शे ट्विटर पे नहीं डाले गए, फेसबुक पे नहीं डाले गए, इंस्टा पे नहीं डाले? क्यों नहीं? रोड मैप किसानों को दिया गया। किसान नेताओं की, किसान नेताओं की क्या थी? अरे भाई, मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है भारत की। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, किसानों के नेताओं की, जो डिजिटल भी, जो खुद बेचारे गाँव के टुंगलू पैकेट मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। भाई किसानों के नेता बात अलग है, रोड मैप जो गारंटी होती है वो प्रशासन की होती है। दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए था। मैं खुद यहाँ से 26 जनवरी में गई थी और हमने खुद देखा था कि कितने लोगों ने रास्ते में फूल बरसाए, पानी पिलाया, खाने के सब करा। तो फिर क्या वजह थी कि फिर ये किसानों को रास्ते से भटकाया गया? वो रास्ते से भटकाया नहीं गया था। लाल किले पर पहले ही से इन प्लांट 70 ट्रैक्टरों को जो आरएसएस के थे उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया। और दीप सिद्धू था वहाँ पर। फूल बरसाए जा रहे किसानों पर 26 तारीख की परेड में जब जा रहे थे। लेकिन अब आपको नहीं लगता जब 26 तारीख की घटना हुई है, किसानों के सम्मान में कोई कमी आने लगी? कोई कमी नहीं आई। सम्मान और ऊपर चला गया, भीड़ और ज्यादा हो गई। आप देखिए ना, जितने बैरिकेड लगाए, जितना इनको बदनाम करा, लाखों की तादाद में। बीजेपी वालों को तो इतनी काउंटिंग भी नहीं आती होगी। 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, 8वां जन्म लेंगे, भगवान एक और दे दे। किसान को गिन तो ले, थे कितने? सही बात। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, लोग तो बॉर्डर पे आ रहे हैं उठाने के लिए कि इनको उठाइए। आतंकवादी भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आतंकवादी इनको। तो ये तो जो कमाल की बात तो यही है, जो खुद आतंकवादी हैं, जो खुद देशद्रोही हैं, वो हमें आतंकवादी बता रहे हैं। दीप सिद्धू बीजेपी का था, हमारा तो नहीं था, किसानों का नेता तो नहीं था। दीप सिद्धू पहले से लाल किले पे मौजूद था। किसने, कौन लोग थे वो जिन्होंने दीप सिद्धू को वहां तक पहुंचाया था? और कौन लोग थे जिन्होंने लाल किले का दरवाजा खोला था? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए। आप, मैं ये नहीं कह रही आप इसलिए 2 महीने से आंदोलन में भी तो था, ये भी तो सच्चाई है। तो आप ये बताइए ना, यहाँ पर भी कितने देशद्रोही होंगे, हमें क्या पता? हम दिल थोड़ी चीर के देख रहे हैं। सामने से बंदा कह रहा है हम जेन्युइन बंदे, तो किसानों का ज़र्फ है कि वो नहीं सब, हमें क्या पता हमारे दिल में क्या, कितने बड़े गद्दार है, हमें क्या पता? तो ऐसे इनके हर जगह है। किसान इतना डिजिटल होता ना तो मोदी जी बिल पास ना होता। अगर बाकी किसान इतना समझदार होता और उसको पता होता कि सामने वाला बंदा कैसा है, तो इनके आरएसएस गद्दार हर जगह पाए जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। वही इस मूवमेंट को कमजोर भी कर रहे हैं। लेकिन मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कही है कि देश बहुत शर्मिंदा है जो 26 तारीख को घटना हुई।
हाँ, देश शर्मिंदा नहीं है। मोदी जी आपको शर्मिंदा होना चाहिए था। और जो गुनाह मेरे भारत के अन्नदाता ने करा ही नहीं, उसकी फिर भी उस गुनाह को अपने मत्थे लिया और माफी मांगी। गुनाह तो तुमने करा था, बीजेपी वालों ने, दीप सिद्धू ने कहा। तुमने तो दीप सिद्धू को अभी तक पकड़ा तक नहीं। तुम उल्टा किसानों को पकड़ रहे हो, तुम उल्टा मीडिया वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो कि तुम नहीं दिखा क्यों रहे हो कि ये अन्नदाता हैं, तुम क्यों नहीं बता रहे देशद्रोही हैं। तो ये इनका जो एक षड्यंत्र चल रहा है, इनका जो तांडव चल रहा है किसानों को लेकर, वो इन पे उल्टा पड़ गया। और बासी कड़ी में जैसे उबाल आता है ना, इस वक्त बीजेपी में उबाल आ रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। ने भी इस बात को कहा और दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि आप ट्रैक्टर रैली मत निकालिए। उन्होंने हिदायत भी दी कि इसमें असामाजिक तत्व घुस सकते हैं और कुछ भी हो सकता, लेकिन आप लोगों ने नहीं कोर्ट ने नहीं कहा। ये कहिए, हाँ सुनिए, संविधान ने नहीं कहा। संविधान हमारी इजाजत देता है इस बात की कि अगर हमारे कोई भी बिल विरोधी बनाती है सरकार, हम सड़कों पर उठ के प्रोटेस्ट करेंगे। वही कर रहे थे। कोर्ट तो खरीद लेते हैं, हिंसा हुई ना, हिंसा हुई नहीं, करवाई गई। आप 22 तारीख की मीटिंग याद करिए, जब किसानों की मीटिंग थी और उसके बाद डिस्क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि मोदी जी को पता था इसके बाद मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका प्लान तैयार था। इन्होंने कहा था आप अपने तरीके से बनाओ, हम अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि हम ऐसा तुम्हें बदनाम करेंगे, हम अपने सारे आरएस के चड्डीधारी ऐसे घुसाएंगे कि जो लाल किले पे हमारा तिरंगा फहराएंगे और बदनाम करेंगे सिंघू बॉर्डर को। और हम दीप सिद्धू को फर्जी किसान बना के नकली सरदार बनाएंगे, ताकि खालिस्तान सरदार किसान पंजाब टैग करके हम इस मूवमेंट को कमजोर कर देंगे। क्या कामयाब हुए वो? नहीं, नंगे हो गए, बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया भी तो किसी चिड़िया का नाम है। इनका तवाइफ मीडिया जो मुजरे करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी सब लोग वही देखेंगे। सोशल मीडिया कुछ किसी चिड़िया का नाम है, फेसबुक, ट्विटर, आप यूट्यूबर, कुछ तो कोई चिड़िया तो है ना। आपने दिखाया कि दीप सिद्धू कौन है, हेमा मालिनी के झप्पियां पा रहा है, सनी देओल के साथ है। कौन थे ये लोग? मोदी जी के साथ बैठा पीएम ऑफिस में गप्पे लड़ा रहा है। यूट्यूबरों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो कार्रवाई इसलिए हो रही है कि आप सच दिखा रहे हो, आप सच दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो किसान है, आप ये नहीं कह रहे देशद्रोही हो। अगर आप भी ऐसी तरह दिखाओगे तो आपको भी लात मार के किसान भगा देगा। आप भी बाहर से देशद्रोही कर रहे होंगे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम चैनल, कोई भी गोदी मीडिया नजर आ रहा है? क्योंकि वो 28 तारीख की रात को तो था, 28 तारीख की रात में था नहीं, लाया गया था। पूरी तमाशा दिखाने लाया गया था, पूरी सिक्योरिटी के साथ आए थे। अपनी माँ का दूध पिया ना, तो अब आके दिखाओ ना, किसान तुम्हें पुकार रहा है। आओ ना, आओ। अभी है तो सही चारों तरफ। नहीं, यहाँ पर आओ ना, अंदर आओ, इंटरव्यू लो, आओ इंटरव्यू लो, आओ इंटरव्यू लो, किसानों का इंटरव्यू ले लो ना। इतनी गोबरी है इनके अंदर कि किसानों का इंटरव्यू चला दे अपने चैनलों पर। ये अपने मुजरे दिखाएं, सिर्फ मेकअप वेकअप करके तांडव करने आ जाती। नाथ बसंती नाथ, चाहे वो अंजनाओं का शव, कुछ भी हो। लाइव जा रहे हैं ना, तो लाइव जा रहे हैं, वो उनकी मजबूरी, वो मजबूरी है। वो किसानों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कोई तो अपनी बात बताएगा ना। वो ये थोड़ी कहने जा रहे हैं कि हाँ उग्रवादियों में गोली मार दो। अपनी बात ही तो बताने जा रहे हैं ना वो। तो अब सेशन आज से चालू हो गया है, बजट सत्र है। अब क्या लगता है, मांग मानी जाएगी किसानों की? इसमें मांग मानी जाए या ना जाए, नहीं करेगा। वो कुछ भी करता रहे, मांग मानी जाए या ना जाए, किसान ये कह रहा है कि बिल वापसी तो घर वापसी। यहाँ मरने को तैयार है मोदी जी, मरने को तैयार है। आप मानो या ना मानो, किसान भी पूरा तय कर आया है। लेकिन सरकार भी कह रही है हम भी पीछे नहीं हटा। उसके कहने से क्या होता है? मैं तो आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि तमाम किसान, हाँ सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सरकार बनाई थी, सरकार ने हमें नहीं बनाया था, है ना। मैं तो तमाम किसानों से, आपके चैनल से, तो नहीं वो नहीं, आपके चैनल से मैं किसानों की तरफ से संदेश देना चाहती हूँ कि तमाम किसान लोग इस बार खेती करना बंद कर दें। इतनी खेती करें कि उनके आसपास के गाँव खाएं, एक चमची अन्न सरकार को ना दें। और जैसे PMO केयर फंड बना था ना, हर हमें लूटा था, अब बनाइए किसान केयर फंड। और हर भारतीय जो कमा रहा है 1 रुपए डाले, 1 रुपए डाले। तो अब भी आबाद है क्या? अब भी आबाद है क्या? अब भी जमीन पे ही पड़ा हुआ है, तो तब भी बर्बाद होगा। तो ये सरकार जमीन पर आ जाएगी, क्योंकि भारत का किसान जो सोने की चिड़िया है, जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यानी मेरे भारत की खेती किसानी जो है वही सोने का अंडा है। तो ये खेती करना बंद कर देगी सरकार, खुद हमारे कदमों में आएगी।